वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो हम लोग प्ले डिस्कस करने वाले हैं वो है फेंसेस बाय ऑगस्ट विल्सन। सबसे पहले फेंसेस फेंसेस होता है कि कोई भी बाउंड्री जो हम अपने घर की बाहर एक छोटी सी एक बाउंड्री या फिर गार्डन के आउटसाइड हम एक छोटी सी कोई बाउंड्री रखें ताकि बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ सके। तो ये जो प्ले फेंसेस ऑगस्ट विल्सन ने लिखा है जो कि अमेरिकन प्ले राइट थे, साथ ही साथ इन्होंने 1985 में ये प्ले लिखा। इस प्ले को लिखा क्यों, इसको हम लोग इसकी स्टोरी पढ़कर ही डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रांसिस प्ले का, देन इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और देन हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पब्लिकेशन डेट देख लेते हैं जो कि 1985 में ये जो प्ले है वो पब्लिश हुआ था। साथ ही साथ ऑगस्ट विल्सन जो कि अमेरिकन प्ले राइट हैं उन्होंने किया था। इसकी जो सेटिंग है वो 1950s की है। ये पिट्सबर्ग साइकिल मींस के इसको हम लोग सेंचुरी साइकिल कह सकते हैं। ये अगस्त विल्सन के 10 प्लेज की एक कलेक्शन का नाम है पिट्सबर्ग। उसके अंदर ये इसका जो 6 नंबर था वो इस प्ले का था, फैंसिस का। क्योंकि इसको इस कलेक्शन को नाम पिट्सबर्ग इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट साइड पे पिट्सबर्ग थी वहाँ पे इसकी सेटिंग है इन प्लेस की, जो 9 प्लेस हैं इस कलेक्शन में, उसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया। अब आते हैं अपने प्ले फैंसिस की तरफ। फैंसिस इसके अंदर ऑगस्ट विल्सन ने अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया है। साथ ही साथ इन्होंने एग्जामाइन किया है किस तरह से रेस रिलेशंस किसी भी कंट्री में डेवलप होते हैं, किसी भी सोसाइटी में रेस की बेस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर किस तरह से रेस की बेस पे हाई या लोअर जो रैंक्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। अब इस प्ले की अगर बात करें, इसको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था और 1987 में इसको टोनी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट प्ले। अब इस प्ले की हमने इंट्रोडक्शन तो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इस प्ले के करेक्टर्स की तरफ। उससे पहले ये प्ले जो है वो फर्स्ट डेवलप हुआ था उजीन ओनील का जो थिएटर था सेंटर 1983 में, वहाँ पे नेशनल प्ले राइट्स कॉन्फ्रेंस में, और इसको प्रीमियर किया गया था येल रिपोर्टरी में 1985 में। ये इस प्ले के कुछ इंट्रोडक्शन था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। इसके कैरेक्टर्स में हमारे पास ये जो सारे कैरेक्टर्स होंगे वो हमारी स्टोरी में इन्वॉल्व होंगे, मींस कि कोई भी कैरेक्टर आउटसाइड नहीं है इस स्टोरी के। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ट्रॉय मैक्सन जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, फैंसिस का, जिसकी एज जो है वो 53 ईयर्स ओल्ड है और साथ ही साथ वो एक ब्लैक मैन है। इसकी वाइफ है रोज मैक्सन। रोज मैक्सन इसकी वाइफ है जिसकी एज है 43 ईयर्स ओल्ड। साथ ही साथ वो अमेरिकन हाउस वाइफ है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर आता है हमारे पास गैब्रियल मैक्सन जो कि ट्रॉय का ब्रदर है और सोल्जर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है कोरे मैक्सन का जो कि टीन एज सन है ट्रॉय का। उसके बाद जिम बोनो आता है जो कि ट्रॉय का बेस्ट फ्रेंड है और इनकी फ्रेंडशिप को 30 ईयर्स हो चुके हैं, जिम बोनो की और ट्रॉय की फ्रेंडशिप को। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास लियोन्स मैक्सन जो कि ट्रॉय का एल्डर सन है। रेनल मैक्सन जो कि इलिजिटिमेट और यहाँ पे इलीगल चाइल्ड है ट्रॉय का। उसके बाद एल्बर्टा है जो कि ट्रॉय की एक्स लवर थी। लास्ट कैरेक्टर है हमारे पास बोनी का है जो कि लियोन्स की गर्लफ्रेंड है। इसमें ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारी जो फैंसिस की स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम इस स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में ये स्टोरी जो है वो एक ब्लैक फैमिली के ऊपर है कि किस तरह से ब्लैक फैमिली जो है वो उस टाइम पे सरवाइव कर रही थी अपने राइट्स के लिए, क्योंकि ब्लैक्स को जब जिस टाइम पे ये 1950s की बात हो रही है उस टाइम पे ब्लैक्स को उनके राइट्स नहीं मिले थे। ब्लैक्स को उनको बैकवर्ड समझा जाता था, उनके रेस की बिना पे, उनके कलर की बेस पे उनको अच्छी जॉब नहीं दी जाती थी। इसी चीज़ को अगस्त विल्सन ने पॉइंट आउट किया है इस प्ले में। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जो फैंसीज है ये 2 एक्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट एक्ट है उसके 4 सीन्स हैं और जो सेकंड एक्ट है उसके 5 सीन्स हैं। ये जो प्ले है वो स्टार्ट होता है फ्राइडे के डे से।
फ्राइडे से इस वजह से स्टार्ट होता है क्योंकि ये जो दिन है फ्राइडे, इस दिन ट्रॉय और बोनो, क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और ये एक काम करते हैं, ये जो गार्बेज है, गार्बेज ट्रक्स जो होते हैं, ये वहाँ से गार्बेज को इकट्ठा करके उसमें डालते हैं ट्रक में, इनका ये काम है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि एज अ ब्लैक मैन किस किस्म का, किस लेवल का उनको काम दिया गया है कि सिर्फ वो गार्बेज को उठाते हैं और ट्रक में डाल देते हैं। और जो ट्रक का ड्राइवर है वो कभी भी कोई ब्लैक मैन नहीं होता, वो कोई हमेशा वाइट मैन होता है या फिर कोई सुपीरियर मैन होता है जो कि रेस की बिना पर ब्लैक से कुछ हाई रैंक पे हो। वीकली इनका एक रिचुअल है, फ्राइडे को उस दिन ये ड्रिंकिंग करते हैं और इनको क्योंकि उस दिन वीकली पे मिलती है, उस वजह से जो भी इनको पैसे मिलते हैं उसको ये इंजॉय करने में गुजार देते हैं ट्रॉय और बोनो। ट्रॉय जो है वो मिस्टर रैंड जो कि इसका बॉस है उससे पूछता है कि ब्लैक को, जो ब्लैक एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये अलाउ क्यों नहीं किया जाता था कि वो गार्बेज का जो ट्रक है उसको ड्राइव कर सकें, क्योंकि गार्बेज उठाने के लिए तो इनको जॉब दी जाती है मगर ट्रक को ड्राइव करने के लिए क्यों नहीं दी जाती, ये क्वेश्चन होता है जो कि उससे पूछता है। बोनो सोचता है कि ट्रॉय जो है वो अपनी वाइफ को रोज़ को चीट कर रहा है। कोरे जो है वो फुटबॉल टीम में जाना चाहता है जो कि इसका सन है ट्रॉय का। ट्रॉय अपने सन कोरे को नहीं भेजना चाहता फुटबॉल टीम में क्योंकि उसको पता है कि जब वो खुद अपने टीन एज में फुटबॉल टीम में था तो उसको कभी भी हाई रैंक पे खेलने नहीं दिया गया था। इसीलिए वो चाहता था कि इसका जो बेटा कोरे है वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और कोई जॉब करे ताकि उनकी फैमिली को फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं कुछ मिल सकें या फिर फाइनेंशियल जो फैमिली की सपोर्ट है वो कर सकें। उसके बाद होता ये है कि उसकी ट्रॉय की जो वाइफ है रोज़, वो अपने घर के इर्द गिर्द एक फेंस चाहती है। वो फेंस किस लिए चाहती है, ताकि उसका जो एक स्वीट होम है वो प्रोटेक्ट रहे। उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है किससे, हर इवल आई से, हर आउटसाइडर से जो उसके घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है उस चीज़ से। इस वजह से वो फेंस चाहती है और ये फेंस कहती है अपने हस्बैंड ट्रॉय को के बनाए। अब जो ट्रॉय है वो अपने कभी कोरे के साथ मिलकर वो फेंस बनाते हैं, कभी बोनो के साथ मिलकर वो फेंस बनाते हैं और एटलीस्ट एंड पे ये फिनिश कर लेते हैं ये जो फेंस होती है अपने घर के इर्द गिर्द। अब होता ये है कि ट्रॉय को जो जॉब है एज अ गार्बेज ट्रक ड्राइवर वो भी मिल जाती है एक लंबे केस के बाद, क्योंकि उसने अपने आर्गूमेंट्स किए होते हैं मिस्टर रैंड के साथ के क्यों एक ब्लैक मैन को गार्बेज ट्रक ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। तो वो ट्रक ड्राइवर एक दिन बन जाता है। कोरे का जो अपने फादर के साथ है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग बिहेवियर होता है इस स्टोरी में। साथ ही साथ ट्रॉय जो है अपने ब्रदर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ कर रहा होता है इसमें। गैब्रियल जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से आया और वो उसको मोस्टली अजाइलम में रहना पड़ता है क्योंकि उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करने की वजह से। अब बोनो और ट्रॉय जो है वो फेंस पे काम करते हैं दोनों मिलकर। बोनो जो है वो एक्सप्लेन करता है ट्रॉय को कि रोज़ क्यों चाहती है कि फेंस बने, बिकॉज शी लव्स हर फैमिली एंड वांट्स टू कीप क्लोज टू हर लव, कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इस वजह से वो अपने घर के इर्द गिर्द एक फेंस चाहती है। ट्रॉय एडमिट करता है बोनो के सामने कि उसका अफेयर है अल्बर्टा के साथ। बोनो जो है वो ट्रॉय के साथ बेट लगाता है कि अगर उसने ये फेंस बनाने में वो कामयाब हो जाता है तो वो अपनी वाइफ को एक रेफ्रिजरेटर लेके देगा। ट्रॉय और अल्बर्टा की एक डॉटर होती है जो कि इलिजिटिमेट होती है जिसका नाम रेनल होता है। वो ट्रॉय उसको अपने घर पे ले आता है क्योंकि बर्थ टाइम अल्बर्टा की जो है वो डेथ हो जाती है। ट्रॉय जो है वो कोरे के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट करता है इस बात पर क्योंकि वो अपनी इलिजिटिमेट डॉटर को अपने घर ले आता है। और साथ में कोरे जो है वो अपने फादर को टॉन्ट करता है कि किस तरह से वो गैब्रियल की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अपना जो खुद ऑन करके बैठा हुआ है जबकि उसके ब्रदर की है ये। उसके बाद स्टोरी 8 ईयर्स अगो जाती है तो 8 साल बाद क्या होता है कि रेनल जो होती है वो एक जो गार्डन होता है उसमें खेल रही होती है। ट्रॉय जो है उसकी डेथ हो चुकी होती है हार्ट अटैक की वजह से और कोरे जो है वो फनरल अटेंड करने के लिए आता है। लियोन्स भी आता है। लियोन्स जो है वो इस पूरी स्टोरी में इस वजह से कम है क्योंकि वो एक म्यूज़िशियन बनना चाहता है अपने फादर के स्कोप के अगेंस्ट, क्योंकि उसके फादर को सिर्फ ऐसी जॉब चाहिए जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करे। लेकिन लियोन्स भी जो म्यूज़िशियन बनना चाहता था और एक फ़ुटबॉल मैच खेलना चाहता था, फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन उसका फादर जो है वो टोटली एक डिफरेंट रैंक चाहता था अपनी लाइफ में। उसके बाद फनरल होता है और
जो गैब्रियल है ये भी अजाइलम से आ जाता है, जेल से वापस आ जाता है और एंड जो है वो डांस करता है और स्टोरी यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी का अगर आप प्ले का टेक्स्ट पढ़ें, समरी के अलावा जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है तो बहुत अमेजिंग इनके डायलॉग्स हैं, बहुत अमेजिंग ये एक स्टोरी है। और इसमें ऑगस्ट विल्सन ने जो बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उस टाइम पे 1950s में जो ब्लैक्स हैं उनको उनके कलर की वजह से अच्छी जॉब्स नहीं मिलती थी, साथ ही साथ किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। आई होप कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।